ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं फॉर द लियो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ओवरऑल, चाहे वो लव लाइफ हो या करियर सोसाइटी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ओके, सो देयर इज़ अ चेंज और अ शिफ्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन। ओके, एंजल्स आपको यहाँ कहना चाह रहे हैं कि थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ठीक है। और एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली बाहर निकलना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए विद द राइट पीपल ऑफ कोर्स एंड अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि यहाँ टेंशन है, लीव दैट एरिया और लाइक ज़्यादा कुछ ना बोलें, ना कहें, ना किसी से एक्सपेक्ट करें, ठीक है। एंड अपना जो सर्कल है वो केयरफुली चूज़ कीजिए कि आप कैसे सर्कल में उठते बैठते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी, लॉट ऑफ नेटवर्किंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, सो अच्छा होगा। अब चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से, आपके लिए अच्छा है कि आप बाहर निकले, लोगों से मिले जुले। अब वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पे आपको हो सकता है आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, या हो सकता है आपका कुछ आपके करियर को लेके कुछ न्यू डोर्स ओपन अप हो। ओके, सो ये आपके लिए अच्छा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि केयरफुली अपने डिसीजंस लें, ठीक है। लॉन्ग टर्म का सोच के डिसीजंस लें, नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान कि अच्छा ऐसे है ये देख लेते हैं। नियर, नॉट अबाउट नियर फ्यूचर बट आगे का सोच के चलिए। एंड कम्युनिकेशन, अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और रिकिंडलिंग। ओके, सो कोई रिलेशनशिप है या यूनियन है या रीयूनियन विद फ्रेंड्स और एनीथिंग, ठीक है, तो वो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो रिकिंडल हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स यू मे फील लकी, और हो सकता है कि लकी विन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स समथिंग मे हैपन जो आपको लगेगा कि यस ये आपके लिए अच्छा साबित हुआ, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं जो लियो आपको सोच समझना चाहिए कि यस कि इस हफ्ते आपके लिए अच्छा है कि आप सोशलाइज करें, बाहर निकलें और ऐसे लोगों से दूरी रखें जो जहाँ आपको लगता है कि यस देयर इज़ सम नेगेटिविटी। ओके, ये एनर्जी तो हमें दिखाई दे रही है ओवरऑल। अगर हम लव लाइफ की अब बात करें कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ, लेट्स अस फाइंड आउट। ओ, लव लाइफ में मुझे लगता है कि ऐसा लियो लाइक पुटिंग एफर्ट्स, कि आप कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और लेट अस सी, और आप सोच रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। और मे बी इट्स अबाउट लाइक आप कुछ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट अ ड्रामा और अ कन्फ्लिक्ट, या आप अवॉइड कर रहे हैं कि छोड़ो कि ना ही हो लड़ाई तो अच्छा है। चलिए और देख लेते हैं अगर लव लाइफ की बात करें। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मे बी a fresh start or a beginning or a passionate new connection coming towards you. Let's find out। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लियो लव लाइफ की अगर बात करें। ओके, जय गुरु जी। सो लव लाइफ की अगर बात करें, हमारे पास यहाँ पे एम्परर एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि येस ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं विद अ न्यू कनेक्शन, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एम्प्रेस एंड द एम्परर, सो मे बी यू आर फीलिंग कंप्लीट एंड फुलफिल्ड अबाउट अ कनेक्शन, या खुद को लेके आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आप अपने पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। और कुछ के लिए हो सकता है कि फाइंडिंग अ राइट पार्टनर, ठीक है, कि आपको राइट पार्टनर मिल गया, आपको राइट पाथ मिल गया है। सीम्स लाइक दैट। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि ये चीज़ है एस ऑफ पेंटिकल, समबडी न्यू, ठीक है। मैं पहले भी बोल रही हूँ कि समबडी न्यू, कि आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और मे बी इट्स अबाउट कि है कोई लाइक देयर इज़ समबडी जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकता है कि ये पर्सन ये आपको चूज़ कर रहे हैं, दैट चूजिंग टू बी विद यू। कुछ के लिए हो सकता है अ डिस्टेंस और अ डिफरेंस, सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस, बट देन वाई मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट वर्किंग
टूवर्ड्स दिस पार्टनरशिप और गोल, ठीक है कि ये हो सकता है कुछ के लिए अगेन एंड अगेन बार बार मैसेज आ रहा है सुपर फास्ट, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू सुपर फास्ट। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अ कन्फ्लिक्ट, कपल है तो कोई कन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है जो आप अवॉइड कर रहे हैं, एंड यू शुड अवॉइड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है और अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है इन द कनेक्शन और इन लाइफ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को अवॉइड करना होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, ये तो हो गया कि रिलेशनशिप सेक्टर में सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ न्यू थिंग और अ न्यू अपॉर्चुनिटी। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, हो सकता है कि ऑफ कोर्स नेगेटिव कनेक्शंस भी आते हैं, बट आई थिंक आप पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इट्स अ गुड एनर्जी दो, तो ठीक है, काम अपना करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू। पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सिंगल्स के लिए स्पेशली, और जो लोग कनेक्शन में हैं तो आप अपनी सूझबूझ से इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड करें नेगेटिविटी या नेगेटिव टॉक्स को, अगर आप अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट इन करियर, ठीक है। बने रहिएगा बिकॉज हम एनर्जी उस पे भी बात करेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द लियो इन द कमिंग टाइम, ऑफ कोर्स। Okay, so career wise, wow, it's about an opportunity. That opportunity is coming soon towards you, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है तो स्ट्रगल भी होगी, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि हर कोई चाह रहा है इस चीज़ को, इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर कोई चाह रहा है, ठीक है कि, या अब कोशिश कर रहा है कि ये उनकी तरफ हो जाए, ठीक है, बट आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है, ठीक है। हो सकता है ये आपका ड्रीम है, आप पूरा करना चाह रहे हैं, आपका विजन है, ऑफ कोर्स। और वो अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर दैट यू डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, आप इसको खो ना दें, ठीक है। किसी भी तरीके से इस चीज़ को इनिशिएट करें। देर आर चेंजेस, सोशलाइज, कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशंस, अपने काम पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है। व्हाट एल्स, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। मैं भी क्यूरियस हो रही हूँ जानने के लिए कि लियो को किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, सो दैट उनको हेल्प मिल सके। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, देखा। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपका हायर जो पर्पस है लाइफ में, जो सोल पर्पस है, उसमें आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं। ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए, ना कि ऐसे लोगों से जिनके साथ आपका कोई लेना देना ही नहीं है, जो सिर्फ आपके साथ हैं जस्ट फॉर अ रीज़न, मतलब के लिए। मतलब ही लोगों से दूर रहिए, खाया पिया चल दिया, नो, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। और ये एफर्मेशन यूज़ कीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपके साथ चलने वाले हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी, जैसे नॉट लाइक सेल्फिशनेस नहीं, एंड एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे किसी का बिहेवियर या किसी का वे ऑफ टॉकिंग, या कोई आपको धोखा दे रहा है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगेन एक्सेप्टेंस में भी आपको बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। सामने वाला कुछ कर रहा है, बोल रहा है, आपको अपने सेफ जोन में रहना है। चलिए, क्या गाइडेंस है, अगेन एंजल से पूछेंगे। नथिंगनेस, ठीक है, इसका मतलब है साइलेंस। एंजल्स आर विद यू। आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ हो रहा है। एंजल्स आपके डार्क पीरियड में भी आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हैपनिंग, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स कि वो आप अगर कुछ नहीं भी बोल रहे हैं फिर भी वो आपके साथ हैं, ठीक है। ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंड बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ आपको कुछ ना नज़र आ रहा हो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, बट अगेन यू हैव टू गो विद द फ्लो एंड यू हैव टू लेट गो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।